वो मुसलमान जो एक वक़्त में आधी से ज़्यादा दुनिया पर हुकूमत कर रहे थे, आज वही मुसलमान क्यों इतने मफ्तू और बेबस हो चुके हैं? द आंसर इज़ बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस आइडेंटिटी क्राइसिस। लेकिन वो मुसलमान जो किसी दौर में क्लियर्ड मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, आखिर इतने सख्त आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार कैसे हो गए? इसकी टू रीजंस हैं। द फर्स्ट इज नेशनलाइजेशन विच वी हैड ऑलरेडी कवर्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो एंड द सेकंड इज ग्लोबलाइजेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलमानों को शिकस्त देने और पूरी दुनिया पर रूल करने के लिए वेस्ट ने बहुत सी स्ट्रेटजीज यूज़ की हैं, जिनमें से एक पावरफुल स्ट्रेटजी का नाम है डिवाइड एंड रूल, यानी मुसलमानों को तफरका में डाल दो और फातिह बन जाओ। और डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटजी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो टूल्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए, उनमें से एक का नाम था नेशनलाइजेशन और दूसरा था ग्लोबलाइजेशन। नाउ बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि ग्लोबलाइजेशन का मकसद सिर्फ पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट करना था, बट there is also a dark side of that. After the collapse of Ottoman Empire in 1924, मुस्लिम्स तेजी से नेशनलाइजेशन का शिकार होने लगे, जिसकी वजह से मुस्लिम्स अपनी एक रिलीजियस आइडेंटिटी को छोड़कर नेशनल आइडेंटिटी के जाल में गिरफ्तार हो गए। और फिर 1991 में जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स होता है और ग्लोबलाइजेशन अपने मॉडर्न फेस में एंटर होता है, द रियल प्रॉब्लम बिगिंस नाउ। Rise of Internet, free trade policies and multinational corporations, although ये सब ग्लोबलाइजेशन के ही बेनिफिट्स हैं और ख़ुद मुस्लिम्स ने इन फैसिलिटीज़ से बहुत फ़ायदा हासिल किया, बट द प्रॉब्लम इज़ द गेम इज़ ऑलवेज इन द हैंड्स ऑफ डोमिनेंट। सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद जब यूएस एक डोमिनेंट स्टेट की हैसियत से दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस होता है, तो वेस्ट साइड की कंट्री के लिए एक टर्म वेस्टर्न इंट्रोड्यूस होती है और साथ ही वीक और इंफीरियर कंट्रीज के लिए थर्ड वर्ल्ड टर्म इंट्रोड्यूस होती है। और वो वीक और इंफीरियर कंट्रीज ज़्यादातर मुस्लिम स्टेट्स ही थीं। द रियलिटी इज दे यूज दीज टर्म्स टू शो द डोमिनेंसी ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज एंड द inferiority of Muslim countries, and this is where the real game begins. Now, ग्लोबलाइजेशन के अपनी जगह बहुत से बेनिफिट्स हैं, बट जिस चीज़ से मुस्लिम्स को मसला है वो है कल्चरल होमोजिनाइजेशन, जो आज तक मुस्लिम्स की आइडेंटिटी को बहुत तेज़ी से डैमेज कर रही है। बट हाउ? The answer is through promoting their culture, and this is called the westernization, and they have the authority to westernize our culture because they are the dominant, and that's why आज हर मुसलमान वेस्ट को जितना भी बुरा भला कह ले, लेकिन सच तो ये है कि वो सबकॉन्शियसली वेस्ट ही को फॉलो कर रहा है। एंड नाउ अनदर मेजर हार्म दैट वेस्ट इन्फ्लिक्टेड ऑन मुस्लिम्स इज क्रिएटिंग अ फॉल्स इमेज ऑफ देम टू द वर्ल्ड। इसकी एग्जांपल आज हम सब के सामने है, लाइक इस्लामोफोबिया और पोर्ट्रेइंग मुस्लिम्स एज बैकवर्ड एंड अनएजुकेटेड नेशन। इन सब चीज़ों की वजह से मुस्लिम्स के अंदर मेजर डिवीजन हुई और दो ग्रुप मंजर आम पर आए। द फर्स्ट आर दोस्त जिन्होंने अपनी एजुकेशन वेस्टर्न एकेडमिक इंस्टीट्यूट से हासिल की और उनकी अचीवमेंट से इतने ज़्यादा इंस्पायर हुए कि उन्होंने खुद अपनी स्टेट की वेस्टर्नाइजेशन के लिए काम करना शुरू कर दिया, लाइक आर सेकुलर एंड आर लिबरल। एंड द सेकंड आर दोस्त हु कॉल फॉर अ रिटर्न टू प्रिस्टीन प्योरिटी ऑफ इस्लाम एंड द डिनायल टू ऑल द वेस्टर्न प्रोडक्ट। और इस ग्रुप की फर्दर टू डिवीजन्स थी। द फर्स्ट इज जिहादिस्ट हु वांट्स टू रिमूव आवर सेकुलर गवर्नमेंट्स विद पावर, लाइक आवर तालिबान एंड अल-कायदा। एंड द सेकंड इज आवर सेल्फ रिफॉर्मर्स, जो कि इन रूलिंग अथॉरिटीज को चैलेंज करने के बजाय ये यकीन रखते हैं कि चेंज अपने आप को बदलने से आता है, लाइक आवर सूफीज एंड तबलीगीज। एंड नाउ उस वक़्त से लेकर आज तक मुसलमान आज भी अपने इन डिसएग्रीमेंट्स की वजह से यूनाइट नहीं हो पा रहे, और ख़ासकर यूथ इन सब की वजह से एक बहुत गहरी कन्फ्यूजन का शिकार है कि हमारा रास्ता ये है या वो। बट ये तो हो गई आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, एंड नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट्स द एंटीडोट?